एक आदमी पिछले 3 दिन और 3 रातों से जमीन पर पेट के बल पड़ा हुआ था, लेकिन वह जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके ठीक पीछे सैकड़ों मीटर गहरी खाई थी, जिसमें गिरते ही उसका शरीर टुकड़ों में टूट जाता। अपनी जान बचाने के लिए वह दोनों हाथों से जमीन की ढीली रेत को कसकर पकड़े हुए था और किसी तरह अपना संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रेत इतनी नरम थी कि उसका वजन सहन नहीं कर पा रही थी। तभी अचानक बिना चेतावनी के उसका शरीर फिसलने लगा और वह अनियंत्रित होकर नीचे की ओर सरकने लगा। खतरे को देखते ही उसने तुरंत अपने दोनों पैर फैला दिए ताकि रुकावट बढ़ सके। फिर उसने अपना सिर जमीन से चिपका लिया जैसे वह ब्रेक लगा रहा हो। तब जाकर बड़ी मुश्किल से वह रुक पाया। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और वह मदद के लिए चिल्लाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा उसे एहसास हुआ कि आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था। वह पूरी तरह निराश होने ही वाला था कि तभी उसके बैग में रखा मोबाइल अचानक बज उठा। उसे लगा कि यही उसकी आखिरी उम्मीद है, इसलिए उसने धीरे धीरे खुद को संभाला और बहुत सावधानी से बैग के अंदर हाथ डालकर फोन निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां मोबाइल से टकराईं, उसका दाहिना हाथ अचानक सख्त हो गया और उसका संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह फिर से तेजी से खाई की ओर गिरने लगा। सौभाग्य से ऐन वक्त पर उसने बाहर निकली हुई एक चट्टान को पकड़ लिया और खुद को खाई के किनारे पर अटका लिया। अब वह मौत से बस एक कदम दूर था और उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खुद को शांत रखना और किसी भी तरह अपनी जान बचाने का तरीका ढूंढना। अचानक उसकी नजर नीचे उठती हुई समुद्री लहरों पर पड़ी और उसी पल उसके दिमाग में एक बेहद साहसी आइडिया आया। वह मन ही मन कुछ बड़बड़ाने लगा और चट्टानों से टकराने वाली लहरों की गति गिनने लगा। कई बार सही समय का अंदाजा लगाने के बाद आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और अगली बड़ी लहर के आते ही छलांग लगा दी। समुद्र का पानी कुशन बन गया, इसलिए वह सीधे टकराकर मरा नहीं, लेकिन गिरते वक्त की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि उसकी कमर एक चट्टान से जा टकराई और वह वहीं बेहोश हो गया। किस्मत से वह जल्दी होश में आ गया और दम घुटने से पहले पूरी ताकत लगाकर पास की एक चट्टान तक तैर गया। मौत के मुंह से निकलकर आया वह आदमी खुद को संभालने का मौका भी नहीं ले पाया और जल्दी जल्दी गले में फंसा पानी खांस कर बाहर निकाला, फिर जमीन पर लेटकर हांफता रहा। काफी देर बाद जब उसकी सांसें सामान्य हुई तो वह मुश्किल से बैठा। तभी उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ पर इतनी गहरी कट लगी हुई थी कि अंदर की सफेद हड्डी साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए उसने खुद को संभाला और वहाँ से निकलने का फैसला किया। मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर के निचले हिस्से से कड़क की आवाज आई और वह जोर से जमीन पर गिरकर फिर बेहोश हो गया। पता नहीं कितनी देर बाद समुद्र में ज्वार आने लगा और एक तेज लहर ने उसे होश में ला दिया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे, क्योंकि खाई से कूदते समय उसकी कमर की हड्डियां चट्टानों से टकराकर बुरी तरह टूट चुकी थीं। अब उसके सिर्फ पैरों की कुछ उंगलियां ही मुश्किल से हिल पा रही थीं, बाकी पूरा शरीर सुन्न हो चुका था। घबराया हुआ आदमी जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन इस वीरान समुद्री इलाके में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। चाहे वह गला फाड़कर कितना भी चिल्ला ले, कोई जवाब मिलने वाला नहीं था। जब वह पूरी तरह टूटने ही वाला था, तभी उसे याद आया कि उसके पास अभी भी एक मोबाइल फोन है जो शायद उसकी जान बचा सकता है। वह जल्दी से अपना बैग उतारता है और दांतों से जिप खींचकर खोलता है, फिर घायल हाथ से उठते तेज दर्द को सहते हुए अंदर हाथ डालकर फोन निकालता है। लेकिन बाहर निकालते ही उसे पता चलता है कि फोन समुद्री पानी में भीगकर पूरी तरह खराब हो चुका है और अब वह सिर्फ एक बेकार लोहे का टुकड़ा बन चुका है। ये देखकर वह पूरी तरह निराश हो जाता है। वह बेबस होकर आसमान की ओर देखने लगता है और सोचता है कि अब क्या किया जाए। लेकिन कुछ ही पलों में उसे एहसास हो जाता है कि अगर वह यूं ही बैठा रहा तो जैसे ही समुद्र का पानी इस चट्टान को ढक लेगा, उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं बचेगी। इसलिए वह खुद को संभालता है, अपने कपड़े उतारकर घायल हाथ पर पट्टी बांधता है और फिर आसपास के इलाके को ध्यान से देखने लगता है ताकि कोई रास्ता मिल सके। चारों तरफ सिर्फ नंगी और सूखी चट्टानें ही दिखाई दे रही थीं, लेकिन थोड़ी दूरी पर एक चौड़ी सी रेतीली जमीन नजर आ रही थी। अगर वह वहां तक तैरकर पहुंच जाए तो शायद उसकी जान बच सकती थी। यह सोचकर वह तुरंत अपना सामान समेटता है और बड़ी मुश्किल से घिसटते हुए किनारे तक पहुंचता है। फिर एक झटके में खुद को समुद्र में गिरा देता है और अपनी इकलौती काम करने वाली बाईं बाह के सहारे पूरी ताकत से उस रेतीले हिस्से की ओर तैरने लगता है। आम हालात में यह दूरी उसके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब उसकी हालत बिल्कुल अलग थी। लेकिन अब आदमी का निचला हिस्सा पूरी तरह लकवाग्रस्त हो चुका था और ऊपर से वह सिर्फ एक हाथ से ही तैर पा रहा था, जिससे उसकी ताकत कई गुना तेजी से खत्म हो रही थी। थोड़ी ही देर में वह पूरी तरह थककर टूट जाता है और अब उसके पास आगे बढ़ने की कोई ताकत नहीं बचती। उसका शरीर भारी पत्थर की तरह पानी में डूबने लगता है। तभी अचानक मौत का एहसास होते ही वह झटके से होश में आता है और अपने अंदर से हैरान कर देने
वाली ताकत निकालकर फिर से पानी की सतह पर आ जाता है। इसके बाद वह आखिरी दम लगाकर किसी तरह किनारे तक पहुंच जाता है। उसे लगा कि अब वह थोड़ी देर आराम कर पाएगा, लेकिन तभी एक जबरदस्त लहर आती है और उसे फिर से समुद्र में खींच ले जाती है। भले ही वह पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन जब जिंदगी की उम्मीद सामने दिख रही थी तो वह किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं था। वह पूरी ताकत लगाकर पास की एक चट्टान की ओर तैरता है और फिर अपना बैग उतारकर जोर से फेंकता है, जिससे उसकी एक पट्टी चट्टान में फंस जाती है। वह उसी को अपनी आखिरी उम्मीद समझकर कसकर पकड़ लेता है, जबकि तेज लहरें लगातार उसके शरीर से टकराती रहती हैं। पता नहीं कितनी देर बाद समुद्र शांत होता है और वह एक बार फिर मौत के मुंह से बच निकलता है, लेकिन तभी एक चालाक पक्षी उसकी चोट पर झपट्टा मारकर मांस का एक टुकड़ा नोच लेता है। तेज दर्द से वह तुरंत चौंक जाता है, हाथ हिलाकर उस पक्षी को भगाता है और फिर पूरी ताकत से पट्टी तोड़कर जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद वह घिसटते हुए रेत वाले खुले हिस्से तक पहुंचता है और कई घंटों की मेहनत से वहां बड़ा और साफ दिखने वाला SOS जैसा मदद का निशान बना देता है, ताकि कोई गुजरता हुआ पर्यटक उसे देख सके। फिर वह अपने पैरों के पास रेत में एक छोटा सा गड्ढा खोदने लगता है। फिर उसने इकट्ठा की हुई टिन फॉइल को उस गड्ढे में बिछाकर उसे एक बर्तन की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी की और सोचा कि पहले अपनी ही पेशाब को फिल्टर करके प्यास बुझा लेगा, लेकिन उसकी कमर की हड्डी बुरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए पेशाब की जगह सिर्फ खून मिला पानी ही निकला, जिसे पीना नामुमकिन था। तभी अचानक समुद्र के ऊपर तेज गरजने की आवाज गूंजने लगी, मानो जोरदार बारिश आने वाली हो। ये देखकर वह तुरंत बची हुई सारी फॉइल गड्ढे में बिछा देता है और पास में मिला हुआ एक कप रख देता है, ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो सके। इतना करने के बाद वह खुशी से मुंह खोलकर आसमान की ओर देखने लगता है, ताकि इस राहत भरी बारिश का मजा ले सके। लेकिन काफी देर तक बादल गरजते रहे और आखिर में बारिश के नाम पर बस 2-4 बूंदें ही गिरी। हैरान आदमी कप उठाकर देखता है तो वह बिल्कुल खाली होता है। हार न मानते हुए वह फिर गड्ढे से फॉइल उठाकर उस पर मुंह लगाकर जोर जोर से चूसने लगता है, लेकिन फिर भी एक बूंद पानी तक नहीं मिलती। उम्मीद टूटने का यह झटका उसे पूरी तरह तोड़ देता है। वह बेबस होकर जमीन पर बैठकर देर तक रोता रहता है और आखिरकार इस बेरहम सच्चाई को स्वीकार करने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन वह अचानक बजती हुई फोन की घंटी से जाग जाता है। आवाज का पीछा करते हुए वह इधर उधर खोजता है और थोड़ी ही देर में रेत के नीचे दबा हुआ अपना मोबाइल निकाल लेता है। स्क्रीन पर अपने माता पिता की तस्वीर देखकर वह भावुक हो जाता है और तुरंत पिछले कुछ दिनों की सारी दर्दनाक कहानी उन्हें सुना देता है। साथ ही उनसे जल्द से जल्द आकर उसे बचाने की गुहार लगाता है। लेकिन फोन के उस पार से बस टूटती फूटती आवाजें आती रहती हैं। कोई साफ जवाब या मदद का भरोसा नहीं मिलता। तभी आदमी को एहसास होता है कि जो कुछ वह देख और सुन रहा था वह दरअसल शरीर में पानी की भारी कमी के कारण पैदा हुई उसकी कल्पना मात्र थी। उसे समझ आ जाता है कि शायद वह आज जिंदा नहीं बच पाएगा, इसलिए वह मोबाइल की ओर देखकर अपने परिवार से आखिरी बार विदा लेता है। इसके बाद पूरी तरह थका और टूटा हुआ आदमी समुद्र तट पर लेट जाता है और चुपचाप मौत के आने का इंतजार करने लगता है। उसके जख्म सड़ने लगते हैं और उनसे उठने वाली बदबू जल्द ही ढेर सारी समुद्री चिड़ियों को वहाँ खींच लाती है, जो बस उसके आखिरी सांस लेने का इंतजार कर रही होती हैं ताकि उसके शरीर को नोच सकें। लेकिन तभी अचानक समुद्र की सतह पर उसे एक जहाज की धुंधली सी परछाई दिखाई देती है, जिससे उसके अंदर फिर से जीने की उम्मीद जाग उठती है। भले ही उसे लगता है कि शायद यह मरने से पहले दिखने वाला भ्रम हो, फिर भी वह किसी भी हालत में इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता था कि समुद्र के उस पार कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है। यही सोचकर वह मिली हुई आधी टूटी सर्फ बोर्ड को पकड़कर बिना सोचे समझे समुद्र की ओर खिसकने लगता है। तेज लहरें उसे बार बार वापस किनारे पर पटक देती हैं, लेकिन उसके मन में हार मानने का जरा भी ख्याल नहीं आता। लगातार कोशिशों के बाद वह आखिरकार बड़ी लहरों को पार करके गहरे समुद्र में पहुंच जाता है। मगर जब वह चारों ओर देखता है तो उसे हर तरफ सिर्फ खाली समंदर ही नजर आता है, कहीं भी कोई जहाज नहीं होता। यह देखकर उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय अजीब सी शांति छा जाती है। वह धीरे धीरे आंखें बंद करता है, सर्फ बोर्ड से फिसल जाता है और अनंत गहराई की ओर डूबने लगता है। तभी अचानक ऊपर एक असली जहाज दिखाई देता है और उसमें से एक रेस्क्यू कर्मी समुद्र में कूदकर उस बेहोश आदमी को बाहर निकाल लेता है। डॉक्टरों की कड़ी मेहनत के बाद वह आदमी चमत्कारिक रूप से होश में आ जाता है। ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें नायक ने अपने मजबूत हौसले और कभी हार न मानने वाली सोच के दम पर आखिरकार मदद पा ही ली। उसकी कहानी हमें यही सिखाती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि उम्मीद ही इंसान को दोबारा जिंदगी देती है।